8 का 28। हम जानते हैं, सही सही लोग निकालिए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रार्थना करें। प्यारे ईश्वर के पिता, धन्यवाद देते हैं सारे वचनों के द्वारा। आप हमें प्रभु जी रोज़ ब रोज़ दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रभु जी अगुवाई करते हैं, बातें करते हैं। दयालु प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। प्यारे प्रभु जी, ये समय इस वचन के भाग को आप ही खोले, बोले और बातें करें। और पिता परमेश्वर, हरेक रुकावट बाधा को, अंधकार की शक्तियों को मसीह के लहू के नीचे में लाते हैं। भरमाने वाले, भटकाने वाले विचारों को प्रभु जी आप ही प्रभु परमेश्वर बांध दें। आओ दयालु प्रभु जी, आयोग दास को आप ही लूका और 12 के अनुसार बातें करें, सहायता मदद करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। तो हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर ये पौलुस भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा के विषय में लिखा है। और यहाँ पर 28 से 30 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लिखा है कि जिन्हें उसने पहले, 30 में लिखा, जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। हमारा प्रभु हमें पहले से ठहराया, पहले से हमें परमेश्वर पहले से ठहराया है और हमें बुलाया है, और बुला करके हमें धर्मी ठहराया, धर्मी ठहराया और धर्मी ठहराया। और फिर लिखा है आने वाले उन्हें महिमा भी दी, इस संसार में महिमा दी है, और आने वाले समय में अनंत काल की महिमा देने वाला है, अनंत काल की महिमा देने वाला है। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करने वाला होना चाहिए। 28 वचन में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, पहली बात है परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। जब हम पहले प्रेम नहीं रख सकते हैं परमेश्वर को, पहले तो परमेश्वर ही हमसे प्रेम करता है। पहला प्रेम परमेश्वर का है, फर्स्ट वो हमको और प्रेम करता है, अपने आप को दिखाता है, प्रकट करता है, और तभी हम समझ जाते हैं कि ये संसार का सबसे बड़ा प्रेम है, वो है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। इस संसार में हम लोग भटकते रहते हैं। दुनिया संसार के अनेक और मार्गों में रहते हैं, अनेक देवताओं के पीछे रहते हैं और खोए हुए रहते हैं। हमारे सृष्टिकर्ता से अलग रहते हैं, हमारा और जीवन दाता से, उद्धारकर्ता से हम लोग अलग रहते हैं। तो हम लोग कैसे अंधकार में हुए पड़े रहते हैं, अंधकार के वश में रहते हैं। अंधकार का ईश्वर, इस संसार का ईश्वर हमारे मन को और मन की आंखों को अंधा किया हुआ है, अंधा करा है। आज भी कितने लोग हैं उस सत्य से अनजान है, सत्य परमेश्वर से अलग है, अनजान है, अंधकार में है। और प्रिय भाई बहनों, ऐसे समय में हमारा प्रभु जी है क्या किया है हमें, और अंधकार से हमको बुलाया, अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है। बोलता है, देखिए पढ़िए कुलुस्सियों की पत्री, उसका 1 अध्याय 13 वचन,
अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। हाँ, अपने प्रभु ने बुलाया वहां पर। हमको प्रभु ने, अंधकार के वश में थे, अंधकार में थे। और एक वचन में यहाँ लिखा है, पहला पतरस की पत्री उसका 2 अध्याय 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पर जारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अंधकार में से बुलाया है, अद्भुत ज्योति में से बुलाया है, उसके गुण प्रकट। हाँ, तो प्रभु ने हमें अंधकार में से बुलाया है। अंधकार के देश में थे, अंधकार का वश में थे, अंधकार के राजा के अधीन में थे। जो अंधकार का जो राजा है वो पूरा अंधकार है, काला है, काला, शैतान पूरा काला है। तो हम लोग कोई काला अंधकार में थे प्रियो, और ऐसे समय में मृत्यु की दशा में थे। इफिसियों की पत्री में भी हम पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री उसका, इफिसियों की पत्री उसका और 5वां अध्याय इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और पढ़िए उसका 8 वचन। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। आप प्रभु में ज्योति हो। तो हमारा प्रभु, अंधकार में हम पहले थे, अंधकार में से प्रभु ने हमें ज्योति में लेकर के, ज्योति हो। और अंधकार का स्वभाव क्या रहता है? अंधकार की वस्तुओं को प्रेम करते हैं। आज भी पीना खाना, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, चिल्लम चिल्ला पुकार वो चलते रहता है। आज लोग अंधकार में पड़े हुए हैं। ऐसे तो हमारा प्रभु ने हमें ज्योति में लेकर के आया है, ज्योति के संतान बनने के लिए लेके आया, ज्योति में चलने के लिए लेके आया। इसलिए हमें प्रभु ने बुलाया है, अंधकार में से बुलाया है, संसार में से बुलाया है, ज्योति में से बुलाया है। तो ज्योति में बुलाया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे प्रभु कैसे हमको और बुलाया। और आगे हम पढ़ते हैं, देखिए हम लोग पहला कुरिन्थियों की पत्री फिर से पढ़ेंगे। पहला जाना पहचाना, बहुत लोग इसको बार बार पढ़ते हैं, परंतु हमें हर बार पढ़ना चाहिए। 26 पद, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 26 वचन। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो हैं भी नहीं उनको चुन लिया है, जो हैं व्यर्थ ठहरा है। तो ऐसा हमारा प्रभु ने बुलाया। हमारे बुलाए जाने की कम दशा को हम देखते हैं, हम नीच हैं, हम तुच्छ हैं। ऐसा को प्रभु उस अंधकार के गुणों में से हम लोग पाए जाते हैं। अंधकार का स्वभाव हमारे अंदर में है, हम लोग नीच हैं, तुच्छ हैं।
परंतु प्रभु ने हमको बड़ा बुलाहट दिया है, बड़ा बुलाहट दिया है, ऊंची बुलाहट दिया है। इसलिए कि हम पढ़ते हैं यहाँ पहला थिस्सलुनीयों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 12 वचन में हम पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय 12 वचन। कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो जिन्हें अपने राजा महिमा के लिए बुलाता है। देखिए प्रभु ने हमें अपना राज्य देने के लिए और अपना महिमा वहां पर देने के लिए, राज्य में महिमा देने के लिए, कि तुम्हारा चाल चलन। हमारा प्रभु हमारे लिए बहुत महान छुटकारा दिया। अभी हमने आराधना के वचन को हम देखा, आराधना का वचन में हमने देखा कि कैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे अधर्म का क्षमा करा, हमारे अधर्म को क्षमा किया, हमारा पापों को छुड़ाया और हमारे लिए उसने जो है कि छुड़ाया है, हमें बचाया, हमें अपना संतान बनाया। देखिए यहाँ पर हम एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 12 वचन भी हम लोग पढ़ सकते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय, और जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार अभी दिया है, लेकिन अभी बन नहीं गए। हमें जो है बनने का, हम अभी संतान हैं विश्वास से, लेकिन असलियत में उस स्थान में हम प्रभु पिता परमेश्वर के राज और महिमा में हम बैठेंगे। तो हमारे लिए क्या जरूरत है प्रियो? तुम्हारा चाल चलन, क्या जरूरत है? तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। चाल चलन अगर हमारा नहीं रहेगा तो हम लोग वहाँ पर सिंहासन पर नहीं बैठा सकते। कई बार जो है कि गलती करते हैं बच्चे, और वो हम लोगों को सिखाते जा रहा है थोड़ा थोड़ा, एक बार क्या हो जाता है हमारा, हम जिस दिन हमारा प्रभु ने हमको बहुमूल्य रक्त से धो दिया, शुद्ध कर दिया, फिर भी हमारा क्या हो जाता है, पैंट शर्ट जो है कई बार आत्मिक रीति से और गंदे मैले हो जाते हैं। फिर प्रभु हमको सिखाता है कि ऐसे साफ करो, ऐसे शुद्ध करो। हमारा माता पिता सिखाता है साफ करो, शुद्ध करो, और हमको शुद्ध करना है, पवित्र करना है, निर्दोष होना है, निष्कलंक होना है। तभी जाकर के हम एक दिन क्या बन जाएंगे, हमारे परमेश्वर के राज्य के हम तभी बन सकते हैं, तभी हम परमेश्वर के राज्य में हम जा सकते हैं। इसलिए हमारा प्रभु ने हमें, कैसे हम जा सकते हैं, कैसे हम बन सकते हैं, हमें हमारा प्रभु की आज्ञाओं को मान करके, और प्रभु की आज्ञाएं कठिन नहीं है। प्रभु एक साधारण आज्ञा देता है कि तुम प्रभु के पास आओ, प्रभु को आपको प्रेम करो, कुछ नहीं, केवल प्रभु को आपको प्रेम करना है, प्रभु के पीछे आना है, दीन और अधीन होना है। और जब वो परमेश्वर से जो प्रेम करेगा, परमेश्वर की भलाई को स्मरण करेगा, उसको जो है ठोकर नहीं लगेगी, उसको ठोकर नहीं लगेगी। देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ पर रोमियो की पत्री 8 अध्याय का, उसमें यहाँ पर लिखा 28 वचन में इसीलिए लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर ने जो है प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए रखा है। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम किया। प्रभु का प्रेम यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ, और यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम किया, अपने आप को कालवरी के क्रूस पर दे दिया, हमारे लिए एक एक दंड सहा। जब हम देखते हैं कि प्रभु हमारे लिए एक एक पाप का दाग उठाया है, हमारे लिए कूटा गया, हमारे लिए निंदा सहा, हमारे लिए बदनामी सहा, मेरे लिए बदनामी सहा, तो क्या हो जाएंगे, हम भी बदनामी सहने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम भी निंदा सहने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे।
मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा किसी भी रीति से। मैं किसी भी रीति से प्रभु का घर आराधना करने के लिए मैं जाऊंगा। कोई मुझे कुछ भी बोले मैं छोड़ूंगा नहीं, और वो लोग प्रभु के घर में आएंगे। धन्य हैं जो मन के नम्र के दीन हैं, वो लोग क्या हो जाएंगे? स्वर्ग का राज उन्हीं का है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है जो सताए जाते हैं, क्या मिलेगा उनको? पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और निंदा, सताए, और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। हाँ, झूठ बोल बोल कर सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। बड़ा फल है। स्वर्ग राज में हमें बुलाने के लिए बुलाया है प्रभु, इसलिए कि तुम्हारा चाल चलन हो। इसीलिए लोग क्या करेंगे? प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि आपको कई बार निंदा करेंगे, कई बार आपको सताएंगे, कई बार आपको झूठ बोलेंगे, कई बार आपको बदनाम करेंगे, कई बार जो है कि आपको मतलब, और शैतान भी रोकेगा, शैतान भी बोलेगा, रोकते रहेगा शैतान। लेकिन आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको क्या करेगा? कोई भी जो है रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता, कोई निंदा बदनामी रोक नहीं सकता, कोई जोखिम तलवार रोक नहीं सकता, कोई कमी घटी रोक नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर लिखा है रोमियो की पत्री 8 अध्याय और रोमियो की पत्री 8 अध्याय 31 वचन से हम पढ़ते हैं। 31 वचन। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? हाँ, क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है हमारा विरोधी? हाँ, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। हाँ, हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? क्यों नहीं देगा? अभी 35 वचन। और कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या काल, या नंगाई, क्या काल या नंगाई, या जोखिम, या जोखिम, या तलवार, या तलवार। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाले भेड़ के समान। बद होने वाले भेड़ के समान हैं। तो उनके सामने गिने गए हैं 37 वचन। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से ऊपर, जयवंत से भी प्रभु हमें जयवंत करता है। प्रभु का प्रेम अगर आप प्रभु से मुझसे प्रेम करते हैं तो उनके लिए सब बातें मिलकर के क्या उत्पन्न करेगी? भलाई को उत्पन्न करेगी, आपको सीधा सटीक पवित्र बनाएगी, आप दिन बन जाओगे। आप जो है कि प्रभु के सिस्टम के क्रम के अनुसार आ जाना, आपको जो है और प्रभु इस पृथ्वी का अगर महिमा नहीं भी दिया है तो भी प्रभु आपको अनंत महिमा देने वाला है, क्योंकि प्रभु ने हमको बोला है। पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय 12 वचन कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज और महिमा में बुलाता है, अपने राज और महिमा में। इसलिए कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप जो परमेश्वर के लिए कीमत चुकाने के लिए रेडी रहेंगे। 28 वचन में लिखा है कि रोमी 8 का 28 में लिखा है, जो हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो परमेश्वर के लिए कीमत चुकाने के लिए
रेडी रहते हैं, उसके लिए पाप को छोड़ने के लिए रेडी रहते हैं। कई लोग जो है कि हम प्रेम करते हैं बोलेंगे लेकिन पाप को छोड़ेंगे नहीं। और जहाँ पर प्रभु नहीं जाएगा वहाँ पर भी जो है कि आप जाएंगे और प्रभु आपको मैं ले जाऊंगा बोलेंगे तो नहीं होगा। तो कई लोग जो है कि क्या करते हैं, परमेश्वर तो आपसे प्रेम करता है लेकिन आप जहाँ पर अब जा रहे हैं वो अभी अपवित्र है, अपवित्र जगह है, अशुद्ध जगह है, अशुद्ध वस्तुएं हैं। तो वहाँ पर वो क्या बोला, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ और उससे अलग रहो, तभी मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटियां होंगे। कंडीशन है। तो आपके लिए तो ऑलरेडी प्रभु कैलवरी के क्रूस पर आया, बलिदान हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या प्रभु अभी भी और उसको माने अभी भी जो है आप उसको फिर उसी पाप अवस्था में आप मुझे अब लिपटे रहेंगे, बोले कि प्रभु मुझसे प्रेम करेगा, मुझसे प्रेम करे, मुझे बचा लो। नहीं, प्रभु ने ये बोला नहीं। प्रभु ने बोला कि नहीं, वहाँ से निकलो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, उससे अलग रहो। एक बार तो मैंने छुड़ा लिया, रास्ता बता दिया, अभी वहाँ से निकलो। कैलवरी के क्रूस पर बहा हुआ लहू अभी भी है पवित्र, शुद्ध हो जाओ, ठीक ठाक हो जाओ और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत महिमा दूंगा, सदा सर्वदा के लिए आपके अनंत काल के लिए मैं तैयार हूँ। तो ऐसे लोग क्या प्रिय भाई बहनों जीवंत होते हैं, कोई उनको जो है कि रोक नहीं सकता, कोई भी। और वो स्वयं जो है बंधन में है। कई लोग जो कि स्वयं में बंधन में रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं और कौन कौन लोग जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उन्होंने क्या किया है, देखेंगे हम लोग उत्पत्ति की किताब में। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु ने अब्राहम को प्रेम करके बुलाया, प्रेम करके बुलाया, प्रेम से उसको बुलाया, दर्शन दिया, कहा कि अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़ और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उस देश में चला जा जो मैं तुझे, कौन सा देश है, जो कनान देश, कनान देश में ले गया, वहां पर चलाया, लंबाई और चौड़ाई में चल फिर बोला, लंबाई और चौड़ाई में चल फिर बोला। 13 अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे। हैं जब लूत अब्राहम से अलग हो गया। हाँ। तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। बस यहाँ पर एक बात और याद आ गया हमको। हाँ, क्या बोला है, जब लूत अब्राहम से अलग हो तब परमेश्वर बात किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कई बार हमारा जीवन में प्रभु जिसको महिमा देना रहता है उसी को देगा। प्रभु ने अब्राहम से पर्सनली बात किया था, परमेश्वर के वो बुलाया हुआ है अब्राहम, लेकिन उसके पीछे पीछे कौन जा रहा है, लूत जा रहा है। और लूत का थोड़ा उसका जो हृदय जो है कि टेढ़ा है, फिर भी प्रभु ने उसको पाप क्षमा दिया, धर्मी ठहराया। ये हम दूसरा पतरस में हम देखते हैं। लेकिन हम देखते हैं जहाँ महिमा की बात आती है वो अब्राहम के लिए है। अब्राहम को प्रभु ने वायदा किया कि मैं तुझे देश दूंगा और सब चीज में वो हिस्सादारी पार्ट एक समान बराबर जो है कि लूत चारा, ठीक है। और दया करके क्या क्या कर दिया उसने, लूत को दे भी दिया। इतना नम्र था अब्राहम, उसको शांति चाहिए थी, समृद्धि नहीं चाहिए थी, बढ़ाई नहीं चाहिए थी। कई बार हम लोग के जीवन में हम क्या देखते हैं, हम लोग बढ़ाई हम देखते हैं, समृद्धि हम देखते हैं, लेकिन ये किसका देखने का नजरिया है, ये है लूत का है। लूत का वो नजरिया है, लूत वैसा देखता है। लेकिन क्या अब्राहम ऐसा देखता है, अब्राहम वैसा नहीं देखता। अब्राहम देखता है कि मेरा भतीजा लूत और उसका भी भेड़ बकरी सब भी अच्छा रहे, वो भी अच्छा रहे और उसका बच्चा वो भी अच्छा रहे। लेकिन जलन किसके अंदर में है, लूत का चरवाहा लोगों के अंदर में जलन आ गया। हम लोग को
चाहिए, हम लोग को महिमा चाहिए, हम लोग अच्छा अच्छा जगह में चलाएंगे। ये लड़ झगड़ा हो गया, लड़ झगड़ा यहाँ पर चला, लड़ने झगड़ने लगे। उसके बाद हम देखते हैं अब्राहम ने कहा ठीक है, आपका और हमारा इतना ज़्यादा धन हो गया, धन एक जगह में समाई नहीं हो रहा है, इसीलिए ये लोग क्या सोचेंगे, अन्य जाति लोग क्या सोचेंगे हैं? अन्य जाति लोगों के बीच में हैं हम लोग, हम लोग कनानिया परिजी लोग उसमें रहते थे, उन जगह में रहते थे, इसलिए अब्राहम ही पहले गया उनके पास, बोला कि नहीं आप अगर और जहाँ जाओ, देखिए 8 वचन 13 का 8। जब अब्राहम लूत से कहने लगा हाँ, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, झगड़ा ना होने पाए, हाँ, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? हाँ आगे पढ़िए। इसलिए मुझसे अलग हो जाए, यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इतना रोज रोज जो है कि ये सब लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इसलिए भाई शांति चाहिए। तो आप क्या करना है, यहाँ पर अब्राहम ही जाकर के पहले नहीं, और लूत बोल सकता था कि ऐसा नहीं, आप बड़े हैं, आप मेरे चचा हैं, आप मुझको जहाँ रखेंगे, मैं जहाँ भेजेंगे मैं वहाँ जाऊँगा, आप पहले जगा लीजिए। लेकिन उसने क्या देखा, उसके अंदर में एक लालच आ गया। 10 वचन। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। सारी तराई, बाहर संसार को देख रहा है, सारी तराई को देखा, हाँ, कि वह सब सींची हुई है, सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने हाँ, सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, हाँ, तब तक स्वार के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। यहाँ हम देखते हैं थोड़ा संसारिक माइंड का है लूत। संसारिक देखा, उसने देखा अरे ये ऐसा है, ऐसा है, ये है वो। हमारा चर्च में 3 लोग क्या सोचते हैं कि और एसी नहीं है, हैं? गर्मी है, वो लोग सोचते हैं चर्च में और सुविधा नहीं है, आराधना नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं, हाँ, बहुत लोग जो है ये सोचते हैं, हाँ? लेकिन हम देखते हैं सुख सुविधा वाला लोग जो है बहुत सोचते हैं, सुख सुविधा में ज़्यादा समय देते हैं। वो लोग प्रार्थना मीटिंग में नहीं आएंगे, वे लोग जो है कि कॉटेज मीटिंग में नहीं आएंगे, वे लोग सिस्टर मीटिंग में नहीं आएंगे, और अनेक अनेक जो प्रभु का काम सेवा में, सुसमाचार सेवा में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो समय जो है वो लोग संसार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक दिन मैं अगर काम छोड़ दूंगा या सुसमाचार और मैं आ जाऊंगा तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। कई बार हम लोग सोचते रहते हैं, समय बिल्कुल जो है और संसार में देते रहते हैं तो संसार में बढ़ते हैं। सदोम के समान सदोम में बढ़ते जा रहे हैं। सदोम का जड़ वहाँ पर हरा भरा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सदोम का हरा भरा जड़ में क्या है? दुख है, पीड़ा है, अशांति है, कड़वाहट है। प्रियो, संसार का धन में दुख है, लेकिन प्रभु का धन में दुख नहीं है। प्रभु की ओर से दिया हुआ धन में आशीष फलती है, उसमें दुख नहीं मिलाता है। देखिए एक वचन हम पढ़ते हैं, यहाँ व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय उसका 31 और 32 वचन, 31 और 32 और 33 भी। क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है वैसी उनकी चट्टान नहीं है, वैसी उनकी चट्टान नहीं है। हाँ, चाहे हमारे शत्रु ही क्यों न्यायी हो, चाहे हमारे शत्रु ही क्यों ना न्यायी हो। हाँ, क्योंकि उनकी दाखलता क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकली
सदोम की दाखलता से निकली और अमोरा की दाखलता की वारियों में की है। हाँ, अमोरा की दाखलता की वारियों में की है। उनकी दाग विष भरी, उनकी दाग विष भरी, और उनके गुच्छे कड़वे हैं। उनके गुच्छे कड़वे हैं। हाँ, उनका दाग मधु सांपों का सा विष, हाँ, और काले नागों का सा हलाहल है, हलाहल है, जहरीला। तो आपको अभी क्या करेगा, शुरू में संसार का जो है धन क्या लगता है, आनंद देता है। धन संसार का आदर आनंद देता है। वहां से जो जड़ निकल रहा है उस जड़ को क्या करना है, पूरी रीति से कट कर देना है। कई बार हम लोग संसार में घुलते मिलते रीति और उनका सिस्टम में चलते चलते हम लोग कई बार बढ़ जाते हैं, उन्नति हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं अरे भाई अभी इस सब काम को कैसे करें, कैसे छोड़े। नहीं, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, फल फूलते जाएंगे और लोग क्या हो जाएंगे, प्रभु से दूर 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 होते चले जाएंगे। इसीलिए क्या करना है, यहाँ पर यही हुआ है, लूत का ही हुआ। लूत भी उसके साथ है। लूत देखा धीरे धीरे और उसमें सदोम और अमोरा में घुसा और उसके वाटिका हरी भरी थी, तराइयाँ हरी भरी थी। और वहाँ पर आगे हम बाद में देखते हैं कि वो सदोम का एक पूर्णिया भी बन गया। पर हम उसका विनाश कहाँ देखते हैं, वहाँ पर हम आखिरी में क्या देखते हैं कि लूत का गति क्या हो गया लास्ट में। वो वहाँ पर कोई शांति नहीं है, अभी समृद्धि है, उन्नति है, बढ़ती है, लेकिन वहाँ पर उसका दामाद उसको आदर नहीं कर रहा है। उसका दोनों दामाद ठट्टा मार रहा है। उसकी पत्नी उसकी नहीं सुनती है, उनका पति उसके अधीन में नहीं है और हमेशा डांटते रहती है। उसका जो बच्चियां हैं वो लोग जो है कि संसार में बढ़ गए हैं। और उन लोग का जो है कि स्वभाव जीवन में अगर वह संसार में वो लोग ऐसे अगर और सीख गए तो क्या हो गया, बाद में उन्होंने अपना ही पिता को लोग पाप करवाया। संसार का उसके अंदर में गुण था, संसार का शिक्षा था, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, चलो हम लोग चल कर लेते हैं बोल करके उन्होंने क्या किया, उसका लूत को पिला दिया। कितना बड़ा जो संसार के जो धन को लोग पीछे जा करके प्रभु का सेवा को छोड़ देते हैं, प्रभु का और सिस्टम को छोड़ देते हैं, आराधना को छोड़ देते हैं, उपासना को छोड़, और वहाँ पर लोग पड़े रहते, वहाँ पर खड़े रहते हैं। नहीं, प्रभु का लोग झुक जाए, प्रभु का सिस्टम झुक जाए, सेवक झुक जाए, लेकिन हम लोग नहीं झुकेंगे। यही होता है। बाद में क्या होता है, बाद में विनाश। वो क्या हो गया, जल गया। सदोम और अमोरा क्या हो गया, जल गया, नाश हो गया। उनका बुलाहट जो है क्या था, वो प्रभु की राज के लिए तो जा रहा था, लेकिन बाद में क्या हो गया, जलते जलते भी वो बचा। लेकिन क्या हो गया, धर्मी तो ठहरा, लेकिन उसका कितना सारा नुकसान हो गया, कितना सारा विनाश हो गया। इसलिए हम देखते हैं कि वो हमारा बुलाया जाना, जो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उस सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी रहना है। संसारिक धन को छोड़ने के लिए रेडी रहना है, संसारिक पद को छोड़ने के लिए रेडी रहना है, परमेश्वर के लिए वो कीमत चुकाने के लिए, बलिदान होने के लिए रेडी रहना है। और यहाँ पर हम देखते हैं इस रीति से यहाँ पर लूत का बुलाहट, परमेश्वर इसलिए लूत को भी उसको पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो संसार में ज़्यादा संसारिक चीज़ पर ज़्यादा यह करता था। इसलिए परमेश्वर अब्राहम को लूत के चलते जो है बात नहीं करता था, इतना भेद नहीं समझाता था। मित्र उसके समान लटके रहा था, इसलिए इतना भेद नहीं समझाता था। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि और कड़ुआ जड़ हलाहल विनाश है बोलकर के हमने पढ़ा ना। तो 13 अध्याय का 14 पद में क्या लिखा है, तब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। और उसके बाद उसको प्रतिज्ञा किया। आगे बढ़िए। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे
और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हाँ, और आगे, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के गिनकों के समान बहुत करूंगा। जो कोई पृथ्वी की धूल के गिनकों को गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु ने उसको दिया। आगे भी पढ़िए, और भी पढ़िए। उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तम्बू उखाड़ कर हाँ, ममरे के बांज वृक्ष के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। प्रभु की वाणी को सुनने के लिए हम अलग हो जाते हैं। प्रभु में जब हम आ जाते हैं, या प्रभु में हम, और जब हम संसार से, जैसे संसार के मित्रों से हम लोग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और हम प्रभु के इच्छा को, प्रभु के विचार को सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं, तभी हमारा प्रभु हमको आत्मिक, स्वर्गीय और उद्देश्य को बतलाता है, भेद को प्रकट करता है। और यहाँ पर प्रभु उसको बोला कि पृथ्वी के धूल की किनकों के समान गिन नहीं सकेगा, इतना इस्राएल प्रजा को मैं दूंगा, इतना। और प्रभु ने उसको बोला आकाश, आगे 15 अध्याय में हम आते हैं, तो प्रभु ने फिर बोला उसको, उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय और 5 वचन। और उसने उसको बाहर ले जाकर के कहा, हाँ, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। तारागण को गिन। हाँ, क्या तू उनको गिन सकता है? क्या तू उसको गिन सकता है? फिर उसने उसे कहा, हाँ, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश ऐसा ही हो। आकाश के माने स्वर्ग की, मतलब आत्मिक संतानों की आशीष और पृथ्वी पर की आशीष। यहाँ पर और लूत और अब्राहम के अंदर अंतर देखिए कितना। उसने आंखों की दृष्टि से देखा, लेकिन उसने आत्मिक दृष्टि से देखा। आत्मिक दृष्टि में जो हमें देखते रहना है, प्रभु के घर में आना है, दो हो चार हो थोड़े, हमें प्रभु के इस सिस्टम में और उसके चाल चलन को अगर हम अगुवाई करते हैं, प्रभु को पहला स्थान देते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं। उत्पत्ति की किताब में आगे हम पढ़ते हैं 18 अध्याय में, यहाँ पर, और प्रभु आखिरी बार परीक्षा किया, उत्तम सबसे प्रिय और वस्तु को दे करके के विषय में उसने अब्राहम की परीक्षा किया। यहाँ पर अब्राहम का बुल्लाहट को हम देख रहे हैं। देखिए, आप पढ़िए एक वचन से। अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच, माफ करिए, मैं यहाँ बोला 22 अध्याय, 22 अध्याय, 22 अध्याय में हम देखते हैं, पढ़िए। बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, वो बलि करके चढ़ा। हाँ, देखिए अब्राहम का जीवन में प्रभु ने दर्शन दिया, कैसे उसको, उसका हृदय को जानता था, वेदी बनाने वाला था, और धीरे धीरे वो बदल रहा है, प्रभु का वचन को पालन कर रहा है। और वो कल के उस दिन भी हम कॉटेज मीटिंग में देखा था कि कैसे अब्राहम जो है बूढ़ा हो गया था, अभी क्या करा, दौड़ा। वो आएगा ही, हम लोग क्या करना है, हम लोग को काहे दौड़ना है इतना धूप में, वो आएगा ही ना, हम लोग क्या दौड़ना है। नहीं वो सोचा, रुका नहीं, दौड़ते रहा, दौड़ करके प्रणाम भी किया, और दौड़ दौड़ के सब कुछ सेवा को नहीं किया प्रभु का दास लोगों का। 18 अध्याय में हुई बात को हम लोग देखते हैं कि दौड़ करके सेवा करे जा रहा है। प्रभु खुश हो गया, तो प्रभु उसको खुश कर दिया। मतलब समय देना, आराधना, संगति, कॉटेज में प्रार्थना में, हर चीज़ में उसको समय देना, मतलब वो सुखी जगह में है, तंबू में है, लेकिन बैठा पर जो है सो अगर हम प्रभु को दे करके अगर करते हैं सेवा,
इससे परीक्षा कर रहे। देखो आप मेरे लिए प्रार्थना भवन बनाने के लिए सोच रहे हो, लेकिन आपके पास जो है आप अगर नहीं दोगे तो मैं कैसे करूँगा बोल करके हम लोग को बोल भी सकता है। यहाँ पर यही है प्रियो, यहाँ पर देखा है कि यहोवा परमेश्वर के लिए इसने प्रबंध करने के लिए रेडी हुआ। क्या? बलिदान का प्रबंध करो, चलो तुम्हारा बेटे को लेकर के चढ़ाओ। उसने कितना बड़ा चीज मांगा है। टीवी भी जो है कि भेड़ बकरी ही देता था, भेड़ बकरी ही देता था, बड़ा बड़ा ही देता था, छोटा नहीं देता था। बड़ा बड़ा ही देता था, छोटा नहीं, बेला मैंने देता था, अच्छा देता था। वो खुद बाच करके निकाल करके ये को देता था। लेकिन अभी ये वाला चीज चाहिए, प्रभु बोला। हाँ? ये वाला चीज चाहिए, मेरा नहीं, तेरा नहीं, ये मेरा है, ये वाला चीज चाहिए, दो। क्या हो गया? हाँ? उसने पीछे लौटा, अब्राहम नहीं लौटा। पत्थर यहाँ पर जो है कितना चोट लगा होगा, हृदय में कितना धक्का लगा होगा अब्राहम को। हृदय पर पत्थर रख करके उसका पत्नी को भी नहीं बताया, और बताया रहता तो वो तो नहीं देती, और इसलिए उसने यहाँ पर पत्थर रख के ले गया और मारने ही वाला था। तो देखा यहाँ पर 11 वचन में हम पढ़ते हैं, 11 वचन पढ़िए। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से हाँ, पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हाँ, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, हाँ, और ना उससे कुछ कर, हाँ, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र, हाँ, अपने एक लौटे पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, हाँ, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हाँ, दूसरी हिसाब से परमेश्वर का भय मानता है, दूसरी हिसाब से परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर को प्रेम करता है। तो प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर की इच्छा से बुलाए हुए हैं, अतः जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के लिए बलि वेदी पर चढ़ने के लिए रेडी रहते हैं। और ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है, वैसे लोगों को आगे ले जाता है। उन लोगों का घटी में उसको यहाँ पर परीक्षा किया और बोला इस स्थान का नाम क्या पड़ेगा। 14 वचन में अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। हाँ, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि हाँ, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया है। परमेश्वर हमारा उपाय करता है। प्रिय भाई बहनों, जब हम अपनी ओर से संपूर्ण रीति से आप खाली हो जाते हैं, हमारा प्रभु हमको जो कुछ आप छुपा करके हम नहीं देंगे बोलते रहते हैं, तो वही चीज़ को प्रभु मांगता है। और वही चीज़ अगर हम दे देते हैं तो प्रभु खुश हो जाता है। और वहाँ पर क्या करेगा? बलिदान के द्वारा क्या हो गया? उपाय प्रभु कर दे। यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाए, वहाँ पर उपाय हो गया। प्रभु अनंत काल का उपाय का एक झलक मिला अब्राहम को। अनंत काल का उपाय क्या किया गया था? प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर हम देखते हैं जंगल में जो है कुछ लोग कुड़कुड़ाने लगे प्रभु के सामने में आके। गिनती की किताब में हम पढ़ते हैं 16 अध्याय, गिनती की किताब 16 नहीं है, और वहाँ वो जो 11 अध्याय में और 4 वचन से पढ़ते हैं, 4 वचन से। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वो कामुकता करने लगी। और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे,
हमें मांस खाने को कौन देगा। हाँ, फिर और हमें मछलियां समरण है जो हम मिस्र में सैंत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ती। तो इस तरह से वो लोग, और वो जो सांप वाला तो कहाँ पर है, हाँ गिनती में ही है, गिनती में ही है ना। सांप का एक टूल प्रबंध किया प्रभु ने, उपाय के लिए सांप को एक टूल लाया है। कुड़कुड़ाने लगे, यहाँ भी कुड़कुड़ा रहे हैं, और हाँ 21 अध्याय, 21 वहाँ भी कुड़कुड़ा रहा है। देखिए फिर 5 वचन से पढ़िए, 21 का 5 से पढ़िए। इसलिए वे परमेश्वर के विरोध बात करने लगे। हाँ, और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण किसी भी कमली रोटी से दुखित है। आगे भी पढ़िए। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। देखिए तो यहाँ पर वो लोग हमेशा कुड़कुड़ाते रहते थे, हमेशा कुड़कुड़ाते रहते और बकबक करते थे परमेश्वर के विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध में। क्यों ऐसे जगह में लेके आ गया? कहाँ यहाँ पर कुछ पानी नहीं है, यहाँ खाना नहीं है, या कुछ नहीं है। ये मूसा ही ऐसा है, कुछ समझ बूझ है नहीं। परमेश्वर बोला कि कौन बोला पता नहीं, जहाँ हम लोग यहाँ पर लेके आया। और परमेश्वर ने सांप भेज दिया, उनको डसने लगे, मरने लगे। मरते समय लोग क्या करते हैं? प्रभु के पास आते हैं। जब संकट आता है, संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा, तू मेरी महिमा। अति साहस से, क्योंकि प्रभु। तो यहाँ पर सांप काट रहे हैं। सांप एक जहर, लोग जो कुड़कुड़ाते हैं, गुड़गुड़ाते हैं, निंदा करते हैं, दोष देते हैं, सांप का जहर के जैसा लगता है मनुष्य के जीवन में। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर भी सांप भेज दिया। लो, आपका मुंह का जो बात है मुझको जहर जैसा लग रहा है, आप भी जहर खाओ, बोला, जहर दे दिया। तो फिर प्रार्थना किया, फिर आया, फिर माफी मांगे, चलिए ठीक ठाक करिए, रिकंसिलेशन हो गया। चलिए अभी जो है आगे क्या किया परमेश्वर ने उपाय उन लोग के लिए। 8 वचन में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा एक तेज विष वाले सांप को, सांप की प्रतिमा बनाकर खम्भे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। तो यहाँ पर प्रबंध है, अनंतकालिक प्रबंध। अब्राहम के दिनों में उस पहाड़ पर और यहाँ जंगल में सांप का भी चिन्ह, और प्रभु यीशु मसीह उसी को जो है कोट किया यूहन्ना सुसमाचार का 3 अध्याय का 14 वचन में। हाँ, लिखा है कि जिस रीति से जंगल में और सांप मूसा का पीतल का सांप लटकाएगा, उसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी सांप पर लटकेगा। ये प्रबंध है। उद्धार करता यीशु मसीह की ओर ताकते रहें और लगातार देखते रहें, लगातार उसके संगति में पाए जाए, लगातार प्रभु में बने रहें। हर परिस्थिति में, हर एक रुकावट बाधा करने वाली कोई प्रधानता, कोई हुकूमत, कोई अब भी जो है कि प्रभु को की संगति में जाने के लिए रुकावट नहीं डाल सकता है, क्योंकि प्रभु मसीह में जीवन से बढ़कर है। यहाँ पर प्रभु का उपाय है। प्रिय भाई बहनों, यही बलिदान की भूमि में ही क्या बना? प्रार्थना भवन बना। बाद में मोरिया नाम का प्रार्थना भूमि में ही
क्या बन गया? अब्राहम ने बलिदान का भूमि, सुलेमान और दाऊद भी जो है वहाँ पर भेंट चढ़ाया, और सुलेमान भी आज्ञाकारिता से प्रभु का भवन बनाया है। वो दूसरा इतिहास में हम देख सकते हैं, हम वचन को नहीं देखेंगे। तो जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रिय भाई बहनों, वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं और अधिक और अधिक और अधिक निकट चले जाते हैं। अब्राहम क्या किया? परमेश्वर से प्रेम किया और परमेश्वर ने उसको 3 स्थान में मित्र बोला। पढ़ेंगे उसको हम लोग मेज में हम लोग भाग लेंगे। देखिए आइए, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास 20 अध्याय, दूसरा इतिहास की किताब 20 अध्याय 7 वचन। हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? नहीं दे दिया। एक सवाल है प्रभु से, वो लोग सवाल कर रहे हैं, हे प्रभु, आप प्रतिज्ञा किया, लूत अलग हो गया तो देश की लंबाई चौड़ाई में चल फिर, मैं उसको दूंगा किनको के समान, और प्रभु आपने उसको दे दिया। आज हम लोग यहाँ हैं, ये लोग हमला कर रहे हैं, क्या तो इस देश के निवासियों को अपने प्रजा इस्राएल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? दे दिया सदा के लिए। और हम यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय में भी हम आते हैं, 41 अध्याय 41 चैप्टर में, 41 अध्याय 41 और उसका 8 वचन, 8 और 9 पढ़िए, 10 तक पढ़िए। हे मेरे दास इस्राएल, हाँ, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, हाँ, जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुम्हें चुना है, तजा नहीं बोल रहा है, मत डर, मैं तेरे संग इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, और तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से हाँ, मैं तुझे संभाले रहूंगा। बस यहाँ पर हम देखते हैं क्यों आश्वासन देता है प्रभु, ढाढ़स देता है अब्राहम के द्वारा, और मेरी ओर ताकते रहो बोला वो। अब मेरे मित्र अब्राहम के वंश, प्रभु फिर स्मरण दिला, अब्राहम मेरा दोस्त बन गया था, क्योंकि वो मुझसे प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, वो मेरा दोस्त बन गया। और इसी के दोस्त के कारण मैं, मेरी ओर ताकोगे मत डर बोला, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मत डर बोला, अब्राहम को प्रतिज्ञा दे करके उसके पीढ़ी पीढ़ी के लोगों को भी रक्षा कर रहा है। और एक बात में हम पढ़ते हैं वहाँ आखिरी में, और कहाँ लिखा है, याकूब की पत्री में लिखा है अब्राहम के बारे में, अब्राहम के बारे में याकूब कितना में है, 2 अध्याय का 23 वचन। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, हाँ, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हाँ। तो उसने कैसे विश्वास भी किया और काम भी किया है, विश्वास के साथ साथ कर्म। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं तुझसे, है ना, हर 2 अध्याय में लिखा, क्या बोला है, अगर आपके पास है कुछ देने के लिए तो आप क्या करते हो, तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ,
तुम गर्म रहो, तृप्त हो, और जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो ना दे तो क्या लाभ। मैं ही विश्वास, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा। आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 18 वचन से पढ़ते जाइए। वरन कोई कर सकता है, मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हाँ, मुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, हाँ, वो अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा में विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हाँ। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा था? हाँ, कर्मों से धर्मी न ठहरा था। अतः तूने देख लिया विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। विश्वास सिद्ध हो गया और इसलिए परमेश्वर ने उसे मित्र कहा। हमारा भी हमारे कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं हुआ है, हम विश्वास किया, हमारा उद्धार हुआ। अब्राहम भी विश्वास किया, उद्धार हुआ, वो धर्मी गिना गया। लेकिन धर्मी भले कामों को करते हुए उसने जो है और धर्म के काम किया, उसने विश्वास के द्वारा धर्म कर करके परमेश्वर का मित्र बन गया। कितना अद्भुत बात है, हमारे लिए कितनी शिक्षा की बात है। अब्राहम और परमेश्वर ने उसे प्रेम किया है, बुलाया है और उसे धर्मी ठहराया और उसको प्रभु ने महिमा भी दे दिया है। प्रिय भाई बहनों, आइए हमें अपने जीवनों को जांचे परखे कि हमारा प्रभु अब्राहम के समान मित्र के रूप में देखना चाहता है हमको, और कैसे अपने जीवनों को हम प्रभु से प्रेम करके, उंडेल करके, प्रेम से हम सौंप करके हमें जो है हम और महिमा को प्रभु हमें देने वाला है। प्रभु महिमा का परमेश्वर है और हमें महिमा देगा। और प्रभु ने हमें पवित्र बुलाहट के लिए बुलाया। और एक बुलाहट के बारे में देखते हैं। देखिए, पहला पत्रस की किताब, उसका 1 अध्याय और 14 और 15 वचन पढ़ेंगे साथ में। 14, 15, 16 वचन पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, परंतु जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं ये भाई बहनों, आइए अपने आप को जांच करके पवित्र परमेश्वर के सामने में, पवित्र मेज के नज़दीकी में हम लोग आए हुए हैं। पवित्र मेज के नज़दीकी में अपने आप को जांचे परखे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 27 और 28 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 27 और 28 वचन सभी साथ में पढ़ेंगे। इसीलिए निकाल लीजिए सब लोग, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 27 और 28। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस